नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी बणे रणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासनी त्रिशूल मुंड धारणी धरा विघात हारणी ग्रहे ग्रहे निवासनी भजामि विंध्यवासनी दरिद्र दुख हारणी सुता विभूति कारणी वियोग शोक हारणी भजामि विंध्यवासनी लसत्सुलालोचनं लतासनं वरं प्रदं कपालशूलधारिणी भजामि विन्ध्यवासिनीं करोमुदा गदाधरा शिव शिवः प्रदायिनी परापरा तना शुभा भजामि विन्ध्यवासिनीम् असीन्द्रजामिनी प्रदं त्रिवाच्यरूपधारिणी जले तले निवासिनी भजामि विन्ध्यवासिनीम् विशिष्ट शिष्ट कारणे विशाल रूप धारणे महोदरे विलासनी भजामि विंध्यवासिनी पुरंदरादिरेविता सुरारिवंश खंडिता विशुद्ध बुद्धिकारिणी भजामि विंध्यवासिनी। ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। ओम श्रीमात्रे नमः। श्री देवी कवचम। श्री मार्कंडे जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इस संसार में परम गुप्त जो कवच है और जो सभी प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला है और जिसे अभी तक किसी से प्रकट न किया हो, उस कवच को मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी से बोले, हे विप्र, जो अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण जीवन मात्र का उद्धार व उपकार करने वाला तथा पुण्यदायक श्री देवी जी का कवच है, सो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें कवच की अधिष्ठात्री देवी की नवमूर्तियों के नाम ध्यान करने के लिए बताता हूँ। वे इस क्रम से हैं: प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठवीं कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नौवीं सिद्धिदात्री। यह नव देवियां हैं। जो मनुष्य अग्नि से जलते समय शत्रुओं के बीच युद्ध में आ गया हुआ तथा महान संकट में भय से दुखी होकर भगवती की शरण में जाता है, उसका किंचित भी अनिष्ट नहीं होता और उस पर मैं कभी भी आपत्ति, शोक, भय, दुख नहीं देखता हूँ। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ भगवती का स्मरण करते हैं, उनकी सब प्रकार से वृद्धि होती है। और हे देवी, तुम्हारा जो स्मरण करते हैं उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी देवी गरुड़ पर, श्री माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर तथा श्री विष्णु भगवान की प्रिया श्री लक्ष्मी जी कमल हाथ में लिए कमल पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण किए हुए ईश्वरी देवी बैल पर तथा समस्त आभूषणों से सुशोभित ब्राह्मी देवी हंस पर आरूढ़ है। इस प्रकार ये समस्त देवियां संपूर्ण योगों से युक्त विविध भांति के आभूषणों तथा रत्नों से शोभायमान हो रही हैं। ये समस्त देवियां क्रोध युक्त रथ में बैठी हुई दिखाई देती हैं और शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, फरसा, पाश, भाला, त्रिशूल और उत्तम आयुध, सारंग, धनुष, दैत्यों का वध करने तथा भक्तों को अभय देने के लिए तथा देवताओं के हित के लिए इन शस्त्रों को धारण करती है। महारौद्रे, हे महाघोर पराक्रम वाली देवी, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे महाबल शालिनी, हे महान उत्सव वाली, हे महाभय विनाशिनी, हे बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री देवी, अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण दिशा में वराही देवी, नैऋत्य कोण में खड्ग धारणी वारुणी देवी, पश्चिम में तथा वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारणी, ऊपर आकाश से ब्रह्मा जी और नीचे से
वैष्णवी मेरी रक्षा करें। इस प्रकार शव मूर्धे पर बैठी हुई चामुंडा देवी मेरी 10 दिशाओं में रक्षा करें। जय देवी आगे की तरफ से, विजया देवी पीछे की ओर से, अजिता देवी बाईं तरफ तथा दाहिनी ओर से अपराजिता देवी, उद्योतिनी चुटिया की उमा देवी सिर में उपस्थित हो, मालाधारी माथे की यश स्वप्न देवी दोनों बाहों की, त्रिनेत्रा देवी बाहों के मध्य स्थान की, नासिका की रक्षा यमघंटा देवी, आंखों के मध्य की शंखिनी देवी, कानों के द्वार वासनी कालिका कपोलों की, जड़ में सांकरी नासिका की सुगंधा और ऊपर के होठों की चर्चिका देवी, अमृत कला नीचे के होठों की तथा सरस्वती जिह्वा की, दांतों की कौमारी कंठ देश की चंडिका, चित्रघंटा गले की, तालु की महामाया रक्षा करे। कामाक्षी ठोटी की सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। मंगला भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ की, कंठ से बाहर नीलग्रीवा नील कबूतरी कंठ की नली की, खड्ग धारिणी दोनों कंधों की, बाहुओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दाहिनी दोनों हाथों की अंबिका अंगुलियों की, समस्त नखों की शूलेश्वरी, कोख की कुलेश्वरी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की और शूल धारिणी उदर की रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुह्य स्थान की गुह्येश्वरी, पूतना कामिनी लिंग की तथा महिषवाहिनी गुदा की, कमर की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी जंघाओं की रक्षा करे। घुटियों की नारसिंही, पैरों की पृष्ठभाग की तेजसी देवी, पांवों की अंगुलियों की श्रीधरी देवी, तालुओं की स्थलवासिनी देवी, दृष्टाकराली देवी, नखों की ऊर्ध्वकेशिनी, केशों की कौमारी, रोम छिद्रों की, वागीश्वरी त्वचा की रक्षा करे। रक्त मज्जा वसा मांस तथा अस्थियों की पार्वती देवी, कालरात्रि आंतों की और मुकुटेश्वरी देवी पित्त की, पद्मकोश की पद्मावती, श्लेष्मा की चूड़ामणि देवी, ज्वालामुखी नख जाल की और समस्त संधियों की अभेद्य देवी रक्षा करे। श्री ब्रह्मा जी मेरे शुक्र की, श्री छत्रेश्वरी देवी छाया की, अहंकार मन बुद्धि की रक्षा श्री धर्मधारिणी देवी तथा प्राण अपान व्यान उदान और समान की वज्रहस्ता देवी, प्राण की कल्याण शोभना देवी, योगिनी रस रूप गंध शब्द और स्पर्श की, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करे। आयु की वाराही देवी, धर्म की वैष्णवी देवी रक्षा करे। चक्रिणी देवी यश कीर्ति धन तथा विद्या की सदा रक्षा करे। इंद्राणी देवी गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, श्री महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी मेरी स्त्री की रक्षा करे। सुपथा देवी मार्ग की, क्षेमकरी मार्ग में आई हुई आपत्तियों से, महालक्ष्मी दरबार में विजया देवी सभी स्थानों में सब प्रकार से रक्षा करे। यदि कवच में कोई स्थान रक्षा से शेष रह गया हो तो उस स्थान पर पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपने कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक पग भी न चलना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करके नित्य जिस जिस स्थान पर जाकर जिस जिस कार्य की इच्छा करता है उस कार्य में वह निश्चय ही सफलता प्राप्त करता है और वह पुरुष इस पृथ्वी पर अतुलनीय ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है तथा जिसने कवच धारण कर रखा है वह युद्ध में निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है।
जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पवित्र हो नित्य प्रति 3 संध्याओं के समय इस भगवती के पाठ को करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है और वह त्रैलोक्य में कहीं भी पराजित नहीं होता तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है और उसके लूता, मकड़ी, विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर, जंगम, कृत्रिम, विषादि तथा समस्त अभिचार, यंत्र, तंत्र आदि जो इस पृथ्वी पर हैं तथा भूचर प्राणी, खेचर, जलचर प्राणी तथा उपदेशक, साथ में उत्पन्न तथा कुक्षी में उत्पन्न होने वाले रोग, शाकिनी, डाकिनी आदि नीच देवता इस कवच के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले महाबलशालिनी, डाकिनी, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड तथा भैरवादि अनिष्टकारक देवता देवी के कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से पुरुष के तेज की वृद्धि होती है, यश और कीर्ति भी बढ़ती है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करता है, उस मनुष्य के संतति, पुत्र, पौत्रादि जब तक यह भूमंडल, पर्वत, वृक्ष, वन को धारण किए हुए हैं तब तक पृथ्वी पर बने रहते हैं। और जो देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ स्थान है, वह देहांत के बाद उस परमोत्तम धाम को प्राप्त करता है और फिर दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर शिव जी के साथ आनंद का भागी होता है। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अथ श्री अर्गला श्रोतम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा आदि मूर्तिमय देवियों, तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे चामुंडे देवी, हे प्राणी मात्र का कष्ट हरने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। हे सर्वव्यापिनी, हे कालरात्रि देवी, आपकी जय हो। आपके लिए नमस्कार है। हे मधुकैटभ दैत्य को मारने वाली, श्री ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली, आपके लिए नमस्कार है। हे देवी, मुझको रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे महिषासुर दैत्य को मारने वाली, भक्तों के लिए सुख देने वाली, तुमको नमस्कार है। हे भगवती, तुम मेरे लिए सुंदर स्वरूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। रक्त बीज दैत्य का वध करने वाली, हे चंड मुंड का विनाश करने वाली, मुझको रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे शुंभ, निशुंभ तथा धूम्राक्ष दैत्यों का मर्दन करने वाली, तुमको नमस्कार है। मुझको रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। पूजित चरण युगलों वाली देवी, हे समस्त सौभाग्य देने वाली देवी, मुझको रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। अचिंतनीय रूप और चरित्र वाली, हे समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाली देवी, मुझको रूप दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। दुखनाशक चंडिके, भक्ति से सदैव नमस्कार करने वालों को आप रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। चंडिके रोगनाशिनी, भक्ति सहित तुम्हारी स्तुति करने वाले भक्तों को रूप दो, जय दो, यश दो तथा शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, जो भक्ति सहित तुम्हारी निरंतर पूजा करते हैं, उनको रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मेरे लिए सौभाग्य और आरोग्यता तथा परम सुख दीजिए और रूप दो, जय दो, यश दो तथा दुश्मनों का संहार करो। हे भगवती, वैरियों को नष्ट कर मुझे बलवान कर दो। रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो और परम संपत्ति दो तथा मुझको रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। देवता और राक्षसों के मुकुट
रत्नों से स्पर्श किए हुए चरण वाली मुझको रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मुझे तथा अपने भक्तजनों को विद्यावान लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो तथा दुश्मनों का संहार करो। हे चंडिके, प्रचंड दैत्यों के गर्व को नष्ट करो। मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे चार भुजाओं वाली ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति की गई परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। सदैव श्री कृष्ण भगवान से स्तुति की गई हे अंबिके, रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे हिमाचल सुता पार्वती के पति श्री शंकर जी से पूजित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। सचिपति इंद्र के सद्भाव से पूजित हे परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, हे प्रचंड भुजदंडों से दुष्टों के दर्प को नष्ट करने वाली, रूप दो, जय दो, यश दो और दुश्मनों का संहार करो। हे देवी, भक्तजनों को अत्यधिक दिए हुए परमानंद को उदय करने वाली जगदम्बिके, मन को इच्छानुसार चलने वाली श्रेष्ठ कुलोत्पन्न स्वरूप वाली पत्नी दो। जो मनुष्य इस स्रोत को पढ़कर महास्रोत कीलक का पाठ करता है, वह पुरुष सप्तशती की जप संख्या से प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ फल का भागी होता है। इति श्री मार्कंडेय पुराणे अर्गला स्तोत्रम समाप्तम। अथ श्री कीलक स्रोतम। महर्षि श्री मार्कंडेय जी ने कहा कि अर्ध चंद्रधारी दिव्य 3 नेत्र वाली निर्मल ज्ञान रूपी शरीर वाले वेद त्रयी स्वरूप शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। मंत्रों के जाप, उत्कीलन आदि सबको मैं समझकर निरंतर जप करने वाला, सप्तशती के पाठ के बिना भी मोक्ष का भागी होता है। इस प्रकार सप्तशती का पाठ व जप करने वाले पुरुष को उच्चाटन आदि वस्तुएं सिद्ध हो जाती हैं और केवल स्रोत मात्र के स्तुति करने से भगवती सिद्ध होती हैं। न ऐसा कोई मंत्र है, न औषधि जिसके जप किए बिना सब उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाएं। समस्त वस्तुएं इससे सिद्ध हो जाएंगी। इस प्रकार की शंका करके श्री शंकर जी ने इस शुभ उत्कीलन को कहा। तदंतर चंडिका देवी के स्रोत को गुप्त कर दिया। इस स्रोत के पाठ करने से उत्पन्न पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए निसंदेह जो पुरुष सावधान होकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को भगवती की सेवा में सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसी से दुर्गा देवी प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार श्री शंकर जी ने सिद्ध रोकने के लिए कीलित किया है। इसलिए इसका निष्कीलन करके जो नित्य जपता है वह सिद्धगण या गंधर्व होता है। उस व्यक्ति को घूमने में कहीं भी भय नहीं होता, न काल मृत्यु ही होती है। मृत्यु के पश्चात वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इसकी पूर्ण विधि को समझ करके प्रारंभ करें। बिना समझे पाठ करने से विनाश होता है। अतः किसी विद्वान से इस स्रोत की संपूर्ण विधि को जानकर प्रारंभ करें। विद्वान समस्त विधि को जानकर ही पाठारंभ करते हैं। स्त्रियों में जो सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं वे सब तेरे कृपा प्रसाद से ही है। अतः यह जप करने योग्य है। पुरुष इस स्रोत का धीरे धीरे स्पष्ट पाठ करते हैं, उनको सभी संपत्ति प्राप्त होती है। इसलिए इसका पाठ उत्साह से प्रारंभ करना चाहिए। इसके प्रसार से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपदा,
शत्रुनाश तथा उत्तम मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसी देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय। श्री मार्कंडेय जी बोले, मैं भगवान सूर्य के पुत्र सावर्णी के उत्पत्ति की कथा विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया स्त्री से उत्पन्न सावर्णी जगत जननी महामाया की कृपा से जैसे जैसे मनवंतर का अधिपति बना, वह कथा सुनिए। पूर्व काल में स्वारो जिस मनवंतर के चैत्र वंशी राजा सुरथ सारी पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का नित्य प्रति औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी यवन राजाओं से राजा सुरथ की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सुरथ से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सी सेना व राजकोष होने पर भी यवन राजाओं ने सुरथ को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में आ राज्य करने लगा। तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सुरथ पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सेना तथा सारी वस्तुएं छीन ली। तब राजा सुरथ हंसकर अकेला ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घने वन में चला गया। उसने महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि तथा शिष्यों और मुनियों से सुशोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सुरथ ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार प्राप्त कर कुछ काल तक इधर उधर विचरता हुआ उसी आश्रम में रहा। कुछ समय के उपरांत फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा के संबंध में चिंता करने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे रहित हो गया। वे दुष्ट भृत्यगण राज्य का संचालन धर्मनीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा प्रधान हाथी भी शत्रुओं के वश में हो गया। न जाने क्या क्या कष्ट भोगता होगा। और जो आज्ञाकारी अनुचर नित्य प्रति प्रसन्नता पूर्वक धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे। और मंत्री राजकोष को कुमार्ग में व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े परिश्रम से संग्रह किया था, नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन महर्षि मेधा ने आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखकर राजा ने उस वैश्य से पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरज की बातों को सुनकर कुछ वैश्य ने राजा सूरज से कहा, हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया है और मेरा धन छीन लिया है। मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपने स्त्री तथा बंधुओं का कुछ भी पता नहीं है। मैं यहाँ रहने के कारण अपने स्त्री पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या दुराचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्रादि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उसी के स्नेह में तेरा मन क्यों आसक्त है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे यथार्थ में सत्य हैं, परंतु मैं क्या करूं? मेरे चित्त में कठोरता नहीं है। जिन पुत्रादि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया, हे महामते राजन,
मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त होता है। यह जानते हुए कि मेरा मन अनजान हो रहा है, मेरा मन उन दुष्ट आत्मा, स्त्री, पुत्र आदि में आसक्त हो रहा है और इसी से ऊर्ध्व श्वास चल रहे हैं। मुझे इसका दुख है और मन खिन्न है, मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निष्ठुर होने पर भी मन में उनके प्रति प्रेम है। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, तत्पश्चात राजा सुरथ और समाधि वैश्य दोनों श्री मेघामन के समीप गए और प्रणाम करके बैठ गए और मेधा ऋषि ने कथा वार्ता करने लगे। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप उसे बताइए। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, इससे मुझे दुख है। छिने हुए राज्य तथा स्त्री पुरुष बांधवों की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी क्यों मेरा स्नेह अज्ञानियों की भांति उनसे विशेष बढ़ता जाता है और इस समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्रादि ने त्याग दिया तथा इसे घर से निकाल दिया है, यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति मोह में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान समस्त जीव जंतुओं को है। इसी प्रकार विषय भी उसके पृथक पृथक होते हैं। कोई प्राणी दिन में नहीं देखते, कोई रात में नहीं देखते और कोई जीव दिन रात में समान दृष्टि से देखते हैं। सभी पुरुष ज्ञान युक्त हैं, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। केवल इनमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृगादि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। वह स्थूल ज्ञान है। जैसे मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में भी आहार, विहार, निद्रा तथा मैथुन की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूखे होने पर भी मोहवश अपने बच्चों की चोंच में स्नेह से दाना डालकर प्रसन्न होते हैं। मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों के साथ इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, किंतु वह पालन पोषण का बदला लेने की इच्छा से कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तब हमारा पालन पोषण वे करेंगे। हे नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते, पुत्र आदि उनका भरण पोषण न भी करें तो भी माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है जिससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। यही भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मुंह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है और यह देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। यही मुक्ति का परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूपी विद्या है। यह भगवती ही सांसारिक बंधनों के हेतु तथा सर्वेश्वरी है। राजा बोला, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? हे द्विज, वह देवी कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? उसका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में मैं जानना चाहता हूँ, सो आप सभी वृत्तांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह जगन्मूर्ति नित्य है और सब चराचर में व्याप्त है, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है।
उस कथा को तुम मुझसे सुनो। यह भगवती देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न होती हैं और अजन्मा होकर भी उत्पन्ना कहलाती हैं। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधु और कैडब नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा हो ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। वह ब्रह्मा जी जो विष्णु भगवान की नाभि कमल में स्थित थे, उन दोनों भयंकर असुरों को मारने आते देखकर और भगवान विष्णु को सोया हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा के प्रसन्नार्थ एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, ताकि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वरी जगन्माता स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाये, तुम स्वाहा देवताओं को पालन करने वाली हो, तुम स्वधा पितरेश्वरों का पोषण करने वाला मंत्र हो, तुम वषटकार स्वर इंद्र को यज्ञ भाग पहुंचाने वाला मंत्र हो, अमृत भी तुम हो तथा नित्य अर्धमात्रा व्यंजन भी आप ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री और संसार की जननी हो, और हे मातेश्वरी, आपने ही सारे संसार को धारण कर रखा है तथा इस विश्व को रचने वाली आप ही हो। हे देवी, विश्व का पालन और संहार करने वाली आप ही हो। रचना काल में सृष्टि रूप तथा पालन काल में स्थिति स्वरूपा आप ही हो। हे जगन्मये, इस विश्व के संहार काल में आप संहार स्वरूपा हो। आप महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और महामोहा, महादेवी, महासुरी हो। हे मातेश्वरी, आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सत्व रज तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही कालरात्रि, महारात्रि तथा दारुण मोहरात्रि हो। आप ही ईश्वर और बुद्धि की बोध स्वरूपा हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा आप ही हो। और हे मातेश्वरी, आप खड्ग, शूल, घोर, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भुषुंडी, परिघर आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौभाग्य, आप ही सौम्यतर हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो। पर तथा अपरों में श्रेष्ठ तुम ही परमेश्वरी हो। अखिलात्मिके सत और असत जो कुछ जहाँ है, उन सबकी शक्ति आप ही हो। मैं आपकी कैसे प्रार्थना करूं जो इस विश्व की रचना, पालन और संहार करता है। उस भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा के वश में कर लिया है। फिर भला बताइए, और कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु, ईशान तथा मुझे यह शरीर ग्रहण कर लिया है। अतः कौन मनुष्य या देवता आपकी स्तुति करने में समर्थ है। आप तो अपने प्रभाव से प्रशंसित हो। मधु और कैटब नाम के इन महादुष्टों को अब आप मोह लीजिए और जगदीश्वर भगवान विष्णु को जगाइए। इन दोनों महान असुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटब असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नासिका, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर
अव्यक्त अजन्मा योग माया ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हो गई और योग निद्रा से मुक्त होने पर भगवान जनार्दन जाग पड़े। तदंतर भगवान विष्णु ने उन महापराक्रमी वीर्यमान मधु और कैडव असुरों को देखा। ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए जिनकी आंखें रक्त वर्ण हो रही थी, तब भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठ उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहुयुद्ध किया। अति बलशाली और उन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो, मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस बात जब भगवान विष्णु ने उनसे यह वरदान दे दिया तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर जल न हो। ऋषि मेधा ने कहा, तब भगवान विष्णु ने शंख चक्र गदा धारण किए और उनसे तथास्तु कह दोनों के सिर अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। पहला अध्याय समाप्त हुआ। दुर्गा सप्तशती द्वितीयो अध्यायः। ऋषि ने कहा, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक भयंकर युद्ध हुआ। कुछ युद्ध में असुरों ने देवताओं को हरा दिया और सब देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। तब हारे हुए देवता ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु और शंकर जी के पास गए और अपने पराजय तथा महिषासुर के बल व प्रताप का संपूर्ण समाचार सुनाया। सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण सब देवताओं के अधिकार छीनकर वह स्वयं सबका स्वामी बन गया है। उस दुष्टात्मा ने सबको स्वर्ग से निकाल दिया है। इससे सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्य की भांति रहते हैं। अतः हे महाराज, हम सब आपकी शरण में हैं, आप उसे मारने का विचार शीघ्र कीजिए। इस प्रकार देवताओं की बातों को सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी बहुत क्रुद्ध हुए और उनकी भ्रुकुटी कुटिल तथा मुख रक्तवर्ण हो गया और उनके मुख से क्रोध के कारण एक महान तेज उत्पन्न हुआ। इसी भांति सभी देवताओं के अंगों से भी एक एक तेज उत्पन्न हुआ और वह सब मिलकर एकत्रित हो गया। उसकी ज्वाला से समस्त दिशाएं व्याप्त हो गई और सभी देवताओं ने उस तेज पुंज को जलते हुए पहाड़ के समान देखा। समस्त देवताओं के शरीर से निकला हुआ वह एकत्रित अतुल तेज अपनी ज्योति से तीनों लोकों में प्रकाश करता हुआ एक स्त्री के रूप में परिणित हो गया। भगवान शंकर के तेज से उस स्त्री का मुख बना, यमराज के तेज से उस के केश तथा विष्णु के तेज से भुजाएं बनी। दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से, कमर का मध्य भाग इंद्र के तेज से, जंघा तथा पिंडली वरुण के तेज से, पृथ्वी के तेज से दोनों नितंब, ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से पांव की उंगलियां, वसु के तेज से भुजाओं की उंगलियां, नासिका कुबेर के तेज से, दांत प्रजापति के तेज से तथा अग्नि के तेज से तीनों नेत्र उत्पन्न हुए। संध्याओं के तेज से दोनों भौह, पवन के तेज से कान तथा इसी प्रकार अन्यान्य देवताओं के तेज से शिवा कल्याणकारी देवी की सृष्टि हुई। संपूर्ण देवताओं के तेज पुंज से उत्पन्न हुई देवी को देखकर महिषासुर द्वारा सताए हुए सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात शंकर जी ने अपने त्रिशूल
में से एक त्रिशूल और भगवान श्री कृष्ण ने एक चक्र दिया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और बाण से भरे हुए तरकश प्रदान किए। इंद्र ने अपने वज्र से निकालकर वज्र और आयुध दिया तथा ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा प्रदान किया। यमराज ने कालदंड, वरुण ने पास स्फटिक की माला, प्रजापति ने और ब्रह्मा जी ने एक कमंडल प्रदान किया। देवी के समस्त रोमकूपों में सूर्य देव ने अपनी किरणें भर दी। काल ने चमकता हुआ खड्ग और ढाल भेंट किया। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार तथा 2 दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, कुंडल और कड़े दिए। शुभ्र अर्धचंद्र सब बाहुओं के लिए केयूर, पैरों की सुंदर नुपुर, गले की सुंदर हंसली तथा संपूर्ण अंगुलियों में रत्न जड़ित अंगूठियां प्रदान की। अत्यंत निर्मल फरसा विश्वकर्मा ने भेंट किया और विविध भांति के अस्त्र तथा अभेद्य कवच दिए। समुद्र ने हृदय तथा गले में पहनने के लिए कभी न मैले होने वाली कमल की माला दी और सुंदर कमल के पुष्प प्रदान किए। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा अनेक प्रकार के रत्न प्रदान किए। मदिरा से भरा हुआ पात्र कुबेर ने दिया। भूमंडल को धारण करने वाले नागराज शेष ने महामणियों से सुशोभित एक अनुपम हार दिया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी विविध भांति के आभूषण तथा आयुध प्रदान किए। तब भगवती देवताओं से भली भांति सम्मानित होकर बार बार ऊंचे स्वर में अट्टहास करती हुई गर्जन करने लगी, जिससे सारा आकाश गूंज उठा। भगवती की गर्जना कहीं समा न सकी और उसकी ध्वनि से संपूर्ण विश्व तथा सागर कांप उठे। संपूर्ण पृथ्वी तथा पर्वत कंपित हो गए। उस समय सारे देवगण उस सिंहवाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनिगणों ने भी भगवती की बड़ी विनम्रता से नतमस्तक होकर स्तुति की। इस प्रकार सारे विश्व को भयभीत देख असुर गण अपनी समस्त सेना सुसज्जित कर खड़े हो गए और महिषासुर क्रोध में आकर बोला, यह क्या हो रहा है? ऐसा कहकर सब असुर सहित उस भयंकर शब्द की ओर दौड़ा और उसने त्रैलोक्य व्यापिनी देवी को देखा कि देवी अपने पैरों से पृथ्वी को पाताल में दबा रही हैं और अपने मुकुट से आकाश को छू रखा है। उसके धनुष की टंकार से सारा पाताल कांप रहा है। भगवती के हजारों हाथों से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। ऐसी देवी को देख असुरों ने भगवती के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। अनेक प्रकार के शस्त्रों के प्रहार से 10 दिशाएं गूंज उठी। उसी समय महिषासुर का नायक चिक्षुर नामक दैत्य देवताओं से युद्ध करने लगा। चामर असुर चतुरंगिनी सेना साथ लेकर तथा उदग्र राक्षस 60,000 रथ सैन्य को अपने साथ में लेकर युद्ध करने लगा। महाहनु राक्षस 1 करोड़ रथियों की सेना और असिलोमा असुर 5 करोड़ सेना साथ में लेकर युद्ध करने लगे। वास्कल नामक असुर 60 लाख रथ तथा हजारों हाथी घोड़ों की सेना लेकर युद्ध करने लगे। व्रत नामक असुर 1 करोड़ रथ की सेना को साथ लेकर, विडाल असुर 1 करोड़ 50 लाख सेना लेकर तथा और भी असुर अयुत सेना रथ हाथी घोड़ा साथ में लेकर देवी से यह युद्ध करने लग गए। महिषासुर भी श्री भगवती के साथ युद्ध करने के लिए करोड़ों करोड़ों हजार रथ हाथी तथा घोड़ों की एक सेना साथ में लेकर युद्ध भूमि में आ डटा। वे राक्षस गण तोमर, भिंदीपाल, शक्ति मूसल, खड्ग फरसा आदि पट्टिटस
हथियारों से भगवती के साथ युद्ध करने लगे। अनेक दैत्य भगवती के ऊपर शक्ति फेंकते तथा कई पास फेंकते थे। अनेक राक्षसों ने तो भगवती को तलवार से मारने को प्रहार किया, तो उसी समय देवी ने राक्षसों के अस्त्र शस्त्रों को साधारण तथा खेल खेल में काट डाला। तदंतर देवता और ऋषियों ने देवी की प्रार्थना की। तब देवी ने प्रसन्न हो राक्षसों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की और देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित हो जंगल में दावानल के सदृश राक्षसों की सेना का विनाश करने लगा। युद्ध करते हुए भगवती ने जितने श्वास छोड़े, उन प्रत्येक श्वासों से भगवती के सैकड़ों हजारों गण उत्पन्न हुए और फिर वे भी भिंडी, पाल, भरसा, पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करते हुए देवी की शक्ति द्वारा असुरों का विनाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग बजाने लगे। अनंतर भगवती ने त्रिशूल, गदा तथा तलवारों से सैकड़ों महाअसुरों को मार डाला। कुछ असुरों को घंटे की आवाज से मोहित कर लिया, कुछ को पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा और कुछ को खड्ग से टुकड़े टुकड़े कर फेंक दिए। कुछ और दैत्य भगवती के गदा प्रहार से मूर्छित होकर पृथ्वी पर ढेर हो गए। कुछ राक्षसों के मुख पर मुसल की चोट लगने से रक्त बहने लगा। बहुत से राक्षस हृदय में चोट लगने से आहत हो पृथ्वी पर गिर गए तथा अन्य बाणों से ही मारे गए। देवताओं को कष्ट देने वाले दैत्य मरने लगे तथा बहुतों की भुजा कट गई। कुछ दैत्यों के सिर कट गए और कोई शरीर के मध्य के भाग से काट दिए गए। कुछ महाअसुर जंघा कट जाने के कारण धराशायी हो गए। कुछ दैत्यों के एक भुजा, एक आंख, एक पैर तथा मस्तक कट पृथ्वी पर गिर पड़ते, किंतु फिर भी वे उठ खड़े होते। फिर वे रुंड बड़े बड़े हथियारों को लेकर श्री भगवती से लोहा लेते। दूसरे रुंडबाजों की ध्वनि के साथ साथ नृत्य करने लगते। कई असुरों के रुंड, तलवार, शक्ति, सृष्टि आदि हथियार हाथ में लेकर श्री जगदम्बा से ठहरो ठहरो कहकर युद्ध के लिए ललकारते थे। उस रण क्षेत्र में रथ, हाथी, घोड़ा और असुरों के गिर जाने से पृथ्वी ढक गई। राक्षसी सेना का रक्त इकट्ठा होकर महानदी की तरह बह रहा था। मां भगवती ने उन असुरों की सेना का इस प्रकार संहार कर दिया मानो लकड़ी का ढेर को अग्नि ने जला डाला हो। देवी का सिंह भयंकर शब्द करता हुआ अपने गर्दन के बालों को हिलाता था, मानो वह शत्रुओं के प्राण चुन लेता था। देवी के गणों ने उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवतागण प्रसन्न हो कर आकाश से फूल की वर्षा करने लगे। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।